संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, क्या संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना पूरी हो कोशिशें बरकरार रखो, कोशिशें बरकरार रखो। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारा लेसन नंबर जो हमारा क्लास 10th चल रहा था साइंस का जो पहला चैप्टर परावर्तन और अपवर्तन है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाली हैं और रिपीटेड क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 सालों से बराबर पूछे जा रहे हैं, उनको हम आज सॉल्व कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आज का जो देखिए न्यूमेरिकल जो पहला दिया है क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कैसा अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो देखिए इतने से हमको क्या पता चला, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति वो कैसा होगा, आकार कितना बड़ा होगा, प्रकृति उसका नेचर क्या होगा, ये हमको 3 चीजें याद करनी। तो देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करें, गिवन डेट, तो देखिए हमको क्या दिया है, F बराबर दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसमें फोकस दूरी काहे की रहेगी, माइनस की रहेगी। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या कहता है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन एक वस्तु 2 सेंटीमीटर की लंबी रखी, तो इसका मतलब क्या है, ये U बराबर दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर और फिर कहता है उस दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है। इसका मतलब ये क्या है, H1 को क्या है दिया है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से हम क्या करें, सबसे पहले F और U से हम क्या करें, V निकालें। F और U से हम क्या निकाले, V निकाले, प्रतिबिंब की स्थिति दे। तो यहां से हम क्या करें, पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, वी हैव, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अगर यहाँ पर माइनस कर दे तो किसके लिए हो जाएगा, लेंथ के लिए सूत्र हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, V निकालना है तो U को इधर 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। अब देखिए 1/F की जगह पर कितना रखे हम, माइनस का 15 माइनस 1/U का मान कितना रखें, माइनस का 30। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं, तो क्या चल रहा था, 1/V बराबर, अब देखिए माइनस का 1/15 माइनस का 1/15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/30। हर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करें, इसको 1/V बराबर ये कितना है, माइनस का 2 प्लस का 1/30। 1/V बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V का मान कितना आएगा, माइनस का 30 से। हाँ दोस्तों, V का मान कितना निकल के आया, माइनस का 30। अब देखिए ये V कितना निकल गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल गया। इसका मतलब क्या है, दर्पण जो है, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने, कहां पर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये चीज हमको पता चल गया। और अब क्या करें, इसका आकार निकालें, आकार इसका कितना बड़ा होगा। तो देखिए यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और देखते हैं, पुनः आगे। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है H1/H2 बराबर क्या होता है, माइनस V/U। यही तो सूत्र होता है।
आवर्धन के सूत्र से हम यही तो निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और इसका आंसर हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए H1 का मान हमको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 रखें। H2 का मान हमको क्या करना है, याद ही करना है। फिर देखिए माइनस V, तो माइनस V का मान कितना है, माइनस का दिया तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना 30 बटे U का मान कितना है, माइनस का 30। तो ये और ये कट गया, तो ये कितना बचा, 2 बटे H2 बराबर माइनस का 1 बटे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर H2 का मान जो है वो कितना निकल के आया, माइनस का। इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो कितना होगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए H2 भी हमने निकाल लिया, H2 का मान कितना है, माइनस का 2 आया। अब देखते हैं फिर इसमें क्या कहता था, इसकी स्थिति, आकार और नेचर इसका बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, देखिए 2 सेंटीमीटर निकल के 2 सेंटीमीटर होगी, तथा इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत ही बिंदास सवाल था, इसको देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल को देख करके घबराना नहीं, सवाल क्या कहता है उसको केवल सवाल को 2-3 बार हम जब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो सवाल का आंसर उसी में छिपा होता है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताया। इसी बढ़ते क्रम में इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसका वो देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब मतलब स्तंभ 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, किसी पर्दे को मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा कि उस पर प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा नेचर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसे कि अभी हमने पहला सवाल आज की वीडियो का जो हमने पहला सवाल पढ़ा है उसी प्रकार से लगभग ये भी है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, सवाल को भी रिपीट करते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का, साइज जो है वो किसका है, कोई बिंब है। ठीक, ऊंचाई जो दी है कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। और फिर देखिए क्या कहता है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है कौन, वस्तु। U बराबर आपको दिया माइनस का 27 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की बात कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सूत्र हमको पता है, फार्मूला हमको पता है, क्या होता है 1 और हमको V क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ से V निकालना है तो U को इधर ले, तो क्या हो जाएगा 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। यही तो हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं। देखिए 1/V बराबर F की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का 18 माइनस U का मान कितना है, माइनस का 27। तो इधर अगर देखें 1/V बराबर माइनस का 1/18, क्या माइनस का 1/18 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए ये भिन्न बन गया, और इस प्रकार की भिन्न जब होती है तो उसको ना, जब तक हर नहीं बराबर होगा तब तक ना जोड़ सकते ना घटा सकते। तो देखिए इसको किससे, 2 से गुणा करें और इसको 3 से। 1/V बराबर माइनस का 3 प्लस का 2 तो नीचे कितना होगा, 14। तो कितना बचेगा, 1/V बराबर माइनस का 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो V का मान कितना आएगा, माइनस का। तो V का मान निकल के आया है, कितना निकल के आया है, माइनस का 54। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा,
अब इसमें क्या कहता था, पर्दे को रखें, ठीक है, दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसीय प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो कितनी दूरी पर रखेंगे, -54 दूरी पर रखें किसको, वस्तु को, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए कैसा बना, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अतः पर्दे को दर्पण के सामने, पर्दे को दर्पण के सामने कहां, कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, ठीक है। तो पर्दे को कहां पर रखेंगे, दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। फिर इसमें कहता है प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर h का मान दिया था, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा इधर देख लेते हैं अलग साइड में, प्रतिबिंब का साइज। अब देखिए, अब आवर्धन m बराबर कितना होता है, h2 बटे h1 होता है, और इसकी जगह पर -v बटे u लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं, h2 हमको याद ही करना है, और h1 का मान कितना है, 7 बराबर -v, v का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना है, 54 बटे u का मान कितना है, माइनस का 27, कितना, माइनस का 27, 1 और यहाँ पर 2, ठीक। तो ये कितना बचा, h2 बटे 7 बराबर 2 बटे -1। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h2 का मान जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर। H2 का मान कितना निकल के आया है, -14 सेंटीमीटर। अब देखिए तो प्रतिबिंब का साइज हमको पता चल गया कितना है, -14। तो देखिए माइनस निकल के आया, तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। तो यही क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए सवाल को एक बार फिर से लीजिए, तो देखिए सवाल को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर h का मान कितना दिया था, 7 दिया था, और f का मान कितना दिया था, -18 दिया था, u का मान -27 दिया था। माइनस क्यों दिया था, क्योंकि अवतल दर्पण की बात कहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, v का मान हमने बहुत आसानी से निकाला है, v का मान निकल के कितना है, -54 निकल के है। फिर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, ठीक, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए हमने देखा है, तो माइनस आया तो क्या होगा, पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर कहता था प्रतिबिंब का साइज, तो हमने प्रतिबिंब का साइज आवर्धन के सूत्र से लगाएंगे। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, h2 बटे h1 बराबर माइनस का v बटे u होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका हमने मान निकाला, तो कितना है, -54 निकल के आया। तो देखिए माइनस का कितना निकल के आया, -14 निकल के आया। तो माइनस का जब निकल के आएगा तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। इसी बढ़ते क्रम में इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका अगला। अब देखते हैं बढ़ते क्रम में इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए लेंस की बात कह रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो कैसे थे, दर्पण के थे, तो इसमें लेंस की बात कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेंस से संबंधित लगाएंगे सवाल को। तो देखिए इसमें क्या कहता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा नेचर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि देखिए जो हमारा ये शब्द लिखा हुआ है इसमें, किरण आरेख, किरण आरेख खींचने को सवाल जरूर एक आता है। देखिए इस प्रकार का एक सवाल आता ही आता है। ये आप चाहे 2013 से लेकर के किसी भी सेट से उठा लीजिए, सवाल एक आरेख खींचने वाला सवाल जरूर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से हम लगाएंगे। तो देखिए गिवन है 5 सेंटीमीटर लंबा, इसका मतलब ये h1 बराबर दिया है 5 से, ठीक है। फिर कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। अभिसारी कहता है तो हम जान जाएंगे उत्तल लेंस की बात कर रहा है, किसकी, उत्तल लेंस की। तो देखिए फोकस दूरी f बराबर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कौन? कोई वस्तु है। तो देखिए यहाँ पर u का मान कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। वस्तु जो है वो दर्पण की बात कहे या लेंस की बात कहे, सब में वस्तु जो है वो माइनस की होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, v बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम सूत्र जो लगाएंगे v है, सूत्र जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अभी तक दर्पण के लिए पढ़ रहे थे तो दर्पण में कोई अंतर नहीं, केवल यहाँ पर प्लस होता था। तो देखिए यहाँ पर v का मान निकालना है तो u को हम इधर ले लेंगे। 1/v बराबर 1/f प्लस 1/v। अब देखिए 1/v और ये हमारा क्या है, u। तो देखिए 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, 10 माइनस ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना है 25। तो इसको क्या करें, हम 5 से गुणा करें और इसको हम क्या करें, 2 से गुणा करें, तभी तो देखिए नीचे कितना होगा, 50 होगा। इस प्रकार की भिन्न के सवाल जो होंगे तब तक हम नहीं लगा सकते हैं जब तक क्या होगा, हर नहीं बराबर होगा। तो देखिए हमने हर बराबर कर दिया है। अब इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, इधर 1/v बराबर ये कितना है, 5, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, बीच में माइनस लगाया तो क्या उतना हो जाएगा, 5 माइनस 2/50। ये कितना हो जाएगा, 1/v बराबर ये कितना हो जाएगा, 3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3v बराबर 50। v बराबर कितना हो जाएगा, 50/3। इसको काटिए, 3 एकम 3 कितना बचा, 2, 20 होगा, 3 छक 18, पॉइंट लगाया, फिर 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18। तो v का मान कितना है, 16.66 सेंटीमीटर। तो v का मान जो है वो कितना निकल के आया है, 16.66 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बनेगी, 16.66 दूरी पर बनेगी। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यहां पर लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर मतलब लेंस इधर होगा तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। कितनी दूरी पर, 16.66 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखिए इसने कहता था आरेख भी अभी खींचना है, क्या अभी आरेख भी खींचना है, और इसने कहता था प्रतिबिंब का साइज और नेचर इसका कैसा होगा। तो देखिए नेचर इसका कैसा होगा, वास्तविक होगा। नेचर मतलब इसकी प्रकृति जो है, नेचर इसकी प्रकृति जो है वो कैसी होगी, वास्तविक। कैसी, वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो कैसा होगा, ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इतनी बात हमने नेचर भी इसका पता कर लिया। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इसका साइज पता कर ले, ये कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसका पहले साइज पता कर लेते हैं, फिर इसका क्या है, नेचर तो हमने पता ही कर लिया, फिर इसका आरेख खींचते हैं वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर साइज, तो देखिए m बराबर h2/h1 होता है। तो देखिए लेंस में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, v/u। ठीक है, अब देखिए h2 हमको ज्ञात ही करना है और h1 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे बराबर v का मान हमको कितना निकल गया, v का मान कितना निकल गया है, v का मान या तो हम 16.66 रखें या v की जगह पर हम 50/3 भी रख सकते हैं। तो अगर 50/3 रखें और u कहां पर है, नीचे, तो नीचे देखिए 25, u का मान कितना दिया है, माइनस का 25 दिया है, कितना दिया है, माइनस का 25 दिया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस और 25, तो देखिए 25 से कम 25, 25 गुना 50, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना, 10/, माइनस का 3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3.33, और ये माइनस है तो माइनस। H2 का मान जो है वो कितना है, -3.33 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब जो है वो कितना बनेगा, प्रतिबिंब का साइज जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3.33 सेंटीमीटर निकल के आया। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अभी थोड़ा रुकिए, अब क्योंकि अभी इसका आरेख भी बनाना है, तो देखिए हम इसका आरेख भी बना लेते हैं। तो देखिए इसका आरेख बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कोई वस्तु हो जाएगी, फिर जो है इस वस्तु को हम, और यहाँ पर हम F1 प्रथम फोकस दूरी मान लेते हैं। अब देखिए इसको अगर हम मिलाना चाहें इस प्रकार से मिला सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं। अगर ये जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इसको अगर हम इस प्रकार से मिला दें तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा A डेश होगा और ये क्या होगा, B डेश, ठीक है। तो ये इसका आरेख बन करके तैयार हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल आरेख था, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बिंदास तरीके से बताया। अब इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से और कौन सा लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल। वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मैं इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और लाते रहेंगे और अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब देखते हैं इसका जो अगले क्रम में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, फिजिक्स में 2019 के बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 100% 100 में से हम कह सकते हैं। देखिए वे क्या होता है कि 2019 के बाद जितने भी फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 90%, 100 में से 90% न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल का मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है और आज का वीडियो है, आज के वीडियो में इसके न्यूमेरिकल इस लेसन के सारे समाप्त कर देंगे। तो क्या होता है 25 नंबर की भौतिक विज्ञान पूछी जाती है, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल होते हैं, तो उनको अपनी मुट्ठी में क्या करें, वो अंक पहले कर लें, वो ना हमारे मुट्ठी से ना खसक पाए। तो देखिए उसी क्रम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गिवन डेट, गिवन डेट, गिवन क्या कहता है, F 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल अवतल लेंस कहेगा, तो ये क्या है, -20 सेंटीमीटर। फिर कहता है लेंस के सामने, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब U बराबर भी हमको दिया है कितना, -20 सेंटीमीटर। तो V हमको क्या करना है, याद करना है V कहां पर बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसको हम याद कर ले। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए V नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको ज्ञात क्या करना है, v याद करना, v को रोक लें और इसको इधर ले आए, v को यहीं पर रोक लें और u को इधर ले आए। तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/f प्लस कर 1/u। अब 1/f, f की जगह पर कितना रखें, -20। कितना रखेंगे, -20 माइनस u की जगह पर कितना रखें, u का मान हमको दे रखा है -30, तो -30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -30। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए यही इसको हटा करके यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस। हर बराबर करें तो इसको क्या करें, 2 से गुणा करें और इसको 3 से। तो देखिए 1/v बराबर ये माइनस, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा, 60। 20 किया 60, तो ये कितना हुआ, माइनस का 5/60। कितना हुआ, माइनस का 5/60। तो देखिए 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो देखिए 1/v बराबर माइनस का 1/12
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b बराबर कितना होगा माइनस का 12। तो देखिए प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी पर बनेगा 12 सेंटीमीटर। तो कहता था प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, आई होप आप लोगों के सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी के बढ़ते क्रम में इसका जो अगला सवाल दिया है इसको भी देखते हैं। अब देखते हैं इसका इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिए इसको भी इसी प्रकार से लगाएंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी कितने की है, f बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर अवतल लेंस का है तो कैसे होगा माइनस होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इसका मतलब u बराबर कितना दिया है, ये भी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो इसकी किरण आरेख जो आंसर आएगा उसको हमको सिर्फ दिखाना भी है वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर v बराबर हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v को मान निकालना है तो इसको इधर लाइए, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। देखिए 1/f, f का मान कितना है माइनस का 20 प्लस u का मान कितना है माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा माइनस। हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1/v बराबर माइनस का 1/20। तो ये कितना हो जाएगा इधर देख लेते हैं, 1/v बराबर माइनस का 2/20। तो कितना हुआ 10। 1/v बराबर माइनस का 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v का मान कितना है माइनस का 10। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, इस प्रकार के इस सूत्र पर बार-बार सवाल हम लगा रहे थे। बिल्कुल आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या कहता है, इसका किरण आरेख। तो इसका देखिए किरण आरेख बना लेते हैं। तो देखिए किरण आरेख क्या है, अवतल। तो देखिए अवतल लेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अवतल लेंस जो होता है अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, किनारे पर क्या होता है मोटा होता है और बीच में क्या होता है पतला होता है। ठीक, ये देखिए फिर क्या लगाएंगे, एक हम ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ इतना करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर एक हम वस्तु ले लेंगे। ये क्या है, वस्तु ले ली। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक लंब डाल लेते हैं लेंस के अंदर। ठीक है, और इस वस्तु को क्या करते हैं हम इस यहां से मिला। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, फिर यहां से हम इस प्रकार से एक हम ठीक है इस प्रकार से एक लाइन। अब देखिए ये क्या होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका नामकरण कर लेते हैं और हमारा चित्र बन गया। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो होगा वो देखिए यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा प्रतिबिंब, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ये क्या है A और ये क्या है B। तो ये यहाँ पर क्या होगा B और यहाँ पर क्या होगा A। अब देखिए जो B का मान निकल के आया कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब देखिए ये प्रतिबिंब है। ठीक, ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये जो है ये दूरी जो है वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी और ये पूरी दूरी जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इसका आरेख बन गया। अब देखिए प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, तो देखिए यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस जो है वो वस्तु के साथ
प्रतिबिंब जो है वो लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर बनेगा। तो देखिए लेंस हमारा ये है, तो इसके सामने जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। जब सामने बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। जब सीधा होता है तो क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। और जब आभासी होगा तो ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। आई होप आप लोगों की सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बिंदास सवाल मैंने बताया, बहुत बिंदास तरीके से, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। इसी बढ़ते क्रम में इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या होगा। बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के हम आ रहे हैं। एक अवतल लेंस, अवतल लेंस कहेगा तो इसमें सारी वस्तुएं, सारी चीजें क्या होगी, माइनस में होगी। तो देखिए क्या कहता है कि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कौन, प्रतिबिंब बनने को कहा है तो वस्तु याद करनी। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, गिवन डेट। तो देखिए f बराबर हमको दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v बराबर हमको दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है कि u बराबर निकालना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र जो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा, 1/f बराबर लेंस का है तो 1/v माइनस 1/u होता है। अब हमको देखिए क्या निकालना है, u निकालना है। तो u को हम क्या करें, v को इधर लाएं तो देखिए ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये फिर हम u को इधर ले आए, u निकालना है तो इसको इधर ले आए, तो 1/v, f को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए v का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 20, माइनस f का मान हमको दे रखा है माइनस का 30, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/20 प्लस का 1/, इसको 2 से गुणा करें और इसको 3 से, क्योंकि जब इस प्रकार का भिन्न होगा तो जब तक हम हर नहीं बराबर करेंगे तब तक हम सवाल को नहीं लगा सकते। तो देखिए ये 1/u चल रहा है। अब देखिए तो ये माइनस का 3 प्लस का 2/60, तो ये कितना बचेगा, 1/ माइनस का 1/60, तो u बराबर माइनस का 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u का मान जो आएगा माइनस का 60, तो u का मान कितना है, माइनस का 60 है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता था, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा। कहां से, प्रतिबिंब से। तो देखिए यही इसका फाइनल आंसर हुआ। आई होप ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं वो किस प्रकार से लगेगा। तो देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको भी हम क्या करेंगे, गिवन डेट। तो क्वेश्चन को पढ़ते देखिए क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण, देखिए दर्पण का सवाल फिर से आ गया। फोकस दूरी कितनी की है, 15 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। तो कहता है एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कितना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो क्या होगी, स्थिति जो होगी की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब का नेचर जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। फिर देखिए क्या दिया है, u वस्तु हमको दी है कितनी, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो हमको v निकालना। दर्पण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, दर्पण के सूत्र से, कहां से, दर्पण के सूत्र से। तो देखिए दर्पण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, हमको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए यहाँ पर हमको मान किसका निकालना, v का, तो u को हम इधर ले आए, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो देखिए 1/f का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u का मान कितना दिया है, 30 दिया है, तो यहाँ पर ये माइनस का 30,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करें, इसको 2 से, 15 दूना 30 और यहाँ 30 पहले ऑलरेडी दिया था, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/30। ऊपर कितना हो जाएगा 3/30, 3 एकम 3, 3.30। 1/v का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v का मान जो है वो कितना निकल के आया है 10 सेंटीमीटर। v का मान, हाँ दोस्तों, v का मान कितना निकल गया है 10 सेंटीमीटर निकल गया है। ये क्या होगा, अब देखिए क्या क्या कहता था, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए स्थिति जो होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। आई होप आप लोगों को सवाल बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बिंदास तरीके से मैं बता रहा हूँ, सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। जो हमारा लेसन जो हमारा था, चैप्टर का नाम क्या था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस लेसन से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले 2024 में, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। कल देखते हैं इसका जो चैप्टर नंबर साइंस का दूसरा है, भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, उसको हम लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल एक ही वीडियो में आपको पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और इसका बना रखा है इस चैप्टर का, उसको देख लीजिए। फिर इसको देखिए, आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके 25 नंबर जो भौतिक विज्ञान के होंगे वो आपके मुट्ठी में होंगे, अगर आप मेरे वीडियो सारे देख रहे हो तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मिलते हैं और अगले चैप्टर के साथ। और पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारा आपको थ्योरी से लेकर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।